तो भाई सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो भी सपना हो, जो भी आपका विशेष हो, जो भी आपके पेरेंट्स का सपना हो, भाई सब कुछ पूरा हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 2023 भले ही ठीक ठाक था या फिर जैसा भी था, 2024 भाई उससे भी काफी बढ़िया हो। ठीक है, बस आप याद रखना, आपको मेहनत करते रहना है। अब बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। एंड ठीक है, जो लिखा होता है वो मिलना ही है, वो तो पता ही है। बट हाँ, सिर्फ लक के भरोसे मत रहना, थोड़ा मेहनत करें। ठीक है, 2024 में आप जितना मेहनत करोगे आप उतना भगवान जो है वो रिवॉर्ड देंगे। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2023 में काफी लोग पूछते हैं भाई अर्निंग कितना हुआ है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप वहां जाके देख सकते हो। तो वहां पर मैंने अपना अर्निंग बता दिया था, अप्रॉक्स मैंने बताया था कितना अर्निंग हुआ था। लेकिन मजे की बात वो नहीं था, मजे की बात क्या है, जो फर्स्ट 6 मंथ था, मतलब 2023 का जो पहला जो 6 महीना था, वहां मैंने भाई काफी मेहनत किया, काफी मैंने वीडियोस अपलोड किया। एंड जो नेक्स्ट 6 मंथ था, मतलब स्टार्टिंग का 6 मंथ्स एंड लास्ट का जो 6 मंथ्स, लास्ट का 6 मंथ्स मैंने भाई उतना काम नहीं किया, मैं सच बताऊंगा उतना मैंने मेहनत नहीं किया। मैंने काफी टाइम पास किया, मुझे पता है। तो लास्ट का जो 6 मंथ्स था वहां मैंने समझो उतना मेहनत जो था, उतना जो हार्डवर्क था वो नहीं था। लेकिन अब मजे की बात सुनो, जो पहला जो 6 मंथ था वहां जो अर्निंग हुआ था, उसका अप्रोक्स डबल अर्निंग हुआ लास्ट 6 मंथ्स में। आप सोचो भाई यार ये कैसे हुआ, मतलब कम मेहनत करने पे ज्यादा पैसा मिलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। मेनली होता है क्या है, आपका जो मेहनत है वो भाई कंपाउंड होता रहता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, तो 2018 मैंने स्टार्ट किया था। अब वो चैनल टर्मिनेट हो गया मुझे पता है, लेकिन हाँ 2018 मैंने स्टार्ट किया था। एंड मैंने 2 साल मैंने जो काम किया था 2018 से 2020 तक, अर्निंग कुछ नहीं हुआ था। मतलब समझ लो आप लोग 2 साल मैंने काम किया, अर्निंग जीरो। लेकिन 2020 से जो अर्निंग स्टार्ट हुआ था वो फिर काफी खतरनाक अर्निंग हुआ था, फिर लाखों में अर्निंग हुआ था। तो वही है, आपका जो मेहनत है भले आपको आज रिजल्ट ना मिल रहा हो, बट आगे लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो था वो कंपाउंड करता है, सिमिलरली हम लोग का जो हार्डवर्क होता है वो भी कंपाउंड करता है। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा संदीप माहेश्वरी बन गया हूँ। अब इसको साइड करते हैं, अब बात करते हैं काम का बात। तो अभी जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने बताया था 2024 में कैसे अर्निंग कर सकते हो। मैंने 10 स्टेप्स बताया था, एंड जो मैं यूज करता हूँ, ऐसा नहीं भाई मैंने गूगल किया एंड वो मैंने बता दिया, नहीं। जो मैं खुद यूज करता हूँ, जहां से मैंने अर्निंग किया है 2023 में, तो वो मैंने बताया। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताया था, याद होगा टेलीग्राम से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल बनाना है, एक नीश पे काम करना है, वहां आपको पोस्ट करते रहना है, साथ में एड्स। क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई सब्सक्राइबर्स आएंगे नहीं, ऑब्वियसली आप यूट्यूब से या फिर जहाँ से इंस्टाग्राम से आप वहाँ पर ट्रैफिक लाओगे। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिकली जो है स्टार्टिंग में काफ़ी कम आता है, उतना सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, मैंने बोला था जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भाई अपना बिजनेस समझो, एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करना ट्राई करो। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सेविंग हो रहा है कहीं से, आप उसको ट्राई करो इन्वेस्ट करने का। अगर आप जॉब करते हो तो अच्छी बात है, आप वहां से थोड़ा सा अर्निंग लो, साइड करो उसको, एंड उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, नाउ टेलीग्राम पर जो है मैंने बोला था आपको जो सब्सक्राइबर्स लाना है, आपको इंस्टेंट सब्सक्राइबर्स लाना है, तो उसके लिए आपको एड्स रन करना होगा। मेरा मैं आपको अपना बताऊं तो, अगर आईपीएल नहीं चल रहा है, अगर नॉर्मल मंथ है, फिर भी भाई मैं अप्रोक्स 30,000 मैं इन्वेस्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब उसका एड्स रन हो इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी यूट्यूब एड्स रन हो, लेकिन एड्स रन होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर बात करते हैं, ये जो काफी लोग पूछ रहे थे भाई ये जो एड्स रन करने का आपने बात बताया, इसको डिटेल में बताओ। तो वहां तो बस मैंने बोला था एड्स रन करके आप वहां पर सब्सक्राइबर्स ला सकते हो। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखो है क्या, एड्स रन करने से बेनिफिट क्या होता है, जब यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल प्रमोट करते हो तो वहां पर जब एड्स रन होता है तो आपको इंस्टेंट वहाँ सब्सक्राइबर्स मिलता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है, जो आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहा है वो आपका समझो रियल सब्सक्राइबर है, एंड ऑथेंटिक सब्सक्राइबर एंड एंगेजिंग ऑडियंस रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऐड बनाए हो, आप अपना एक कोई ऐड बनाए होगे तभी तो उसको आप वहां पर ऐड चला रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, एंड जो आपका नीश है आप उसको प्रमोट कर रहे हो। मैं आपको डिटेल में बताऊँ, टेंशन मत लो। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता रहा हूँ, बट अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ना देखो जैसे मेरा जो चैनल है एडिशन जॉनिक्स का, तो वहां पर मैं क्या करता हूँ, वहां मैं आपको क्रिकेट का जो है वो टिप्स मैं देता हूँ, जो फैंटेसी प्रिडिक्शन होता है मैं आपको वो देता हूँ। अभी प्रो कबड्डी चल रहा है, प्रो कबड्डी का मैं वहाँ टीम देता हूँ, जो टीम प्रिडिक्शन होता है मैं आपको वो देता हूँ, ड्रीम 11 टीम देता हूँ। एंड साथ में काफी सारी जो अर्निंग एप्स होता है मैं वो वहाँ पर प्रमोट करता हूँ। ठीक है, वो स्पॉन्सर भी रहता है and वो कुछ मेरे तरफ से भी रहता है, जहाँ पर मेरा रेफरल अर्निंग काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है।
अब इसका मैंने एड वीडियो बनाया हुआ है, एड वीडियो वैसे मैंने काफ़ी सारा बनाया हुआ है, बट हाँ एक मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जोनिक्स प्रेडिक्शन नाम करके एक इंस्टाग्राम पेज मैंने बनाया है जहां पर मैं एड्स रन करता हूँ, ठीक है। अपना जो मेरा मेन अकाउंट है ऋषभ जोनिक्स का, वहां भी मेरा एड्स रन होता है, बट वहां पर काफी बार क्या हुआ, एड सस्पेंड हुआ। काफी बार क्या कि मेरा वो गलती मेरा ही था। इंस्टाग्राम का एड्स पॉलिसी है कि आप वहां पर अर्निंग एप्स, बेटिंग एप्स को प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो स्टार्टिंग मैंने कर दिया था, तो उसके कारण मेरा एड सस्पेंड हो गया था, थोड़ा लॉस हो गया था वहां पर। इसलिए मैंने एक अलग बना लिया था जहां पर मैं रन करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो काइंड ऑफ समझो मेरा कोई मेन आईडी नहीं रहता है। अगर ये जो मेरा मेन आईडी है वो टर्मिनेट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो सस्पेंड हुआ था वो टेम्परेरी सस्पेंड हुआ था। अभी मैं एड्स में रन कर रहा हूँ, बट अभी जो एड्स रन हो रहा है वो कोई अर्निंग ऐप का नहीं है, कोई बेटिंग ऐप का नहीं है। अब वहां आप जाना, वहां क्या है, मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है तो वहां पर क्या ऐसी है, 1 मिनट का वीडियो है, ठीक है, 1 मिनट का ही बनाना, उससे ज्यादा मत बनाना। तो वहां मैंने क्या किया था, मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ। तो मैंने वहां पर क्या किया है, मैंने एक एड वीडियो बनाया है, जैसे अगर आप यहाँ पर ड्रीम इलेवन खेलते हो, अगर आपको वहां पर टॉस एंड टीम प्रोडक्शन चाहिए, काफी सारे लोग होते हैं जो क्रिकेट में या फिर जो प्रो कबड्डी मैचेस हो गया या फुटबॉल मैचेस हो गया, तो उसमें टॉस एंड टीम पर बैट करते हैं। तो अगर आपको उसका टॉस एंड टीम प्रेडिक्शन, अगर आपको उसका ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, अगर आपको उसका ग्रैंड लीग का टीम प्रेडिक्शन आपको वो सब चाहिए, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। तो वैसे करके मैं प्रमोट करता हूँ। तो काफी सारे लोग, अब वो तो एड वीडियो बन गया, 1 मिनट का रखना, 1 मिनट से अंदर रखो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा एड वीडियो रहेगा तो फिर काफी सारे लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो छोटा सा एड वीडियो बनाओ, एंड बस मेन जो आपको बात है वो बता दो। तो मैंने उसमें मेन बात बता दिया कि मैं यहाँ पर ये देता हूँ, आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बस हो गया। अब वो जो एड वीडियो है उसको आपको अपलोड करना है इंस्टाग्राम पर। याद रखना आपका इंस्टाग्राम जो है उसमें फेसबुक पेज जो वो लिंक होना चाहिए। बिना फेसबुक पेज का लिंक हुआ भाई एड रन हो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आप वहाँ पर खुद से ऐड रन कर सकते हो। तो पहले ये सीख लो, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इन केस आप ऐड रन नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक्सपर्ट से भी ऐड रन करवा सकते हो, तो वो लोग और अच्छे से ऐड रन कर देते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर ऑब्वियसली कोई फ्री में तो काम नहीं करेगा, वो उनका बिजनेस है, तो वो कमीशन तो लेंगे, ठीक है। बट पहले आप ये समझ लो। तो यहाँ पर है कि आपने वो ऐड वीडियो बना लिया, उसको आपने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे। अब उसमें आपको पता है, आपको नीचे एक मिलता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिलता है। आपको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा क्या, प्रोफाइल विजिट रहता है, एक और वेबसाइट विजिट रहता है, ठीक है, यानी एक और कुछ रहता है। तो आपको वेबसाइट विजिट पे क्लिक करना है, ठीक है। वेबसाइट विजिट पे क्लिक करना है, एंड वहां आपको टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक देना है। ना हो टेलीग्राम चैनल का आप नॉर्मल लिंक दोगे तो भाई वो हो सकता है भाई काफी सारे लोगों का लिंक ओपन ना हो। आप करना क्या, टेलीग्राम का जो लिंक होता है, ऑफिशियल लिंक जो आप वहां पर बना लिए हो अपना, आपके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, उसको आप ऐप ओपनर में जाके उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट कर लो, तो आपका क्या होता है, ऐप ओपनर डॉट टी जी ऐसा कुछ लिखा के आपको वो लिंक बन जाता है ऐप ओपनर में, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ऐप ओपनर भाई क्या होता है, तो आप वहाँ पर गूगल में जाना, सर्च करना ऐप ओपनर, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर किए क्या, अपना लिंक जो उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब लिंक आपका कन्वर्ट हो चुका है, फिर आप उसको वहाँ पर पेस्ट कर दो वेबसाइट विजिट में, ठीक है। आपने वहाँ पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद करना है क्या है, फिर आपको जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको वहाँ मिलेगा ऑडियंस मिलता है, आपको कैसा ऑडियंस चाहिए। तो आप नॉर्मल ऑडियंस रखना, जो उसमें उसमें रहता है स्टार्टिंग जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है, कि जैसा आपको ऑडियंस पहले से आपको वैसा ही चाहिए। या अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जैसे गैजेट्स का, या कोई गेमिंग कैटेगरी है, या फिर अगर आप फीमेल हो एंड आपको कोई मेकअप का आपको कोई चैनल है, ठीक है, तो आपको वैसा कोई कैटेगरी, तो आपको वहाँ पर फिर वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको कैसा ऑडियंस चाहिए, तो 18 से लेकर 35 एज या फिर 30 एज, जो भी आपको वो सेलेक्ट करना, जो आपको ऑडियंस जैसे चाहिए आप वहाँ पर सर्च करना, उसको टिक करना, ठीक है। एंड किस एरिया में, जैसे आपको पूरा इंडिया में चलाना तो पूरा इंडिया में उसे सेट कर सकते हो। बट इन केस आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में चलाना है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में, झारखंड में, यूपी में, या फिर महाराष्ट्र में, ठीक है, आपको ऐसे कुछ चलाना है, तो वहाँ पर सर्च करके उसको टिक कर सकते हो। जब वो यहाँ पर टिक हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट कितना करना है, तो पहले आपको बजट सेट करना होगा, भाई मैं पर डे में कितना खर्च कर सकता हूँ। तो देखो मेरा जो भी खर्च हो रहा है, अभी जो खर्च हो रहा है, अभी पर डे का 500 1000 वो डिपेंड करता है, वैरी करता है। बट इन केस जब आईपीएल चलता है तो वहां पर फिर बजट हाई रहता है, पर डे 1000 2000 खर्च होता है, ठीक है। तो अपना बजट सेट करना, उसमें पेमेंट करना, मतलब ऐड फंड्स करना, एंड ऐड को चला देना, उसमें रहता है बूस्ट पोस्ट हो जाएगा। एंड फिर जो इंस्टाग्राम वाला है वो पहले उसको रिव्यू करते हैं, एंड रिव्यू करने के बाद
आपका ऐड अप्रूव हो जाता है, ठीक है। फिर वो ऐड चलने लगता है, फिर जिसको भी ऐड वो देखता है वो आपके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना शुरू करता है, ठीक है। अब जब यूजर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे तो वहां पर आप ट्राई करना कुछ बकवास पोस्ट मत करना या कुछ बोरिंग मत करना, ठीक है। जो जिस चीज के लिए भाई वो ज्वाइन किए उनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो ट्राई कर उनको बेनिफिट देने का, एंड जब उनको बेनिफिट मिलेगा वो फिर आपके चैनल पर रहेंगे, नहीं तो भाई वो चैनल को लीव कर देंगे। दूसरा क्या है, ये तो हो गया भाई अपने तरफ से आप ऐड चला दिए। दूसरा क्या है, जैसे काफी सारे लोग एक्सपर्ट्स ऐड चलवाते हैं। अब एक्सपर्ट जो होते हैं वो बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके ऐड नहीं चलाते, वो अपनी तरफ से ऐड चलाते हैं, उनका एक ऐड मैनेजर होता है। तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिलता है, इनफैक्ट वहां आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आपका जो खर्च होता है वो काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू, जैसे आप जो खर्च कर रहे हो उसमें आपको फॉर एग्जांपल आप 1,000 रुपये खर्च किए तो आपको उसमें 500 मेंबर्स मिले, बट वही अगर 1,000 वो लोग खर्च करेंगे तो आपको 600-700 मेंबर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का ऐड, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है। नाउ यहाँ पर है क्या, अगर आपको जो एक्सपर्ट है उनसे ऐड रन करवाना है, तो एक्सपर्ट मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्कैम भी करते, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं भाई वो पहले ऐड चला देंगे, वो अपना काम कर लेंगे, बाद में मैं पेमेंट करूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है, सब लोग एडवांस पे काम करते हैं। एंड वो भाई काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी ऐड चलाए हैं, ठीक है। कोई स्कैम नहीं करते हैं, उनका प्रॉपर अपना बिजनेस है। साथ में जब आप पेमेंट करोगे भाई वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इन केस अगर आप वैसा किए भाई, आपसे पैसा ले लिया ना, आपको ब्लॉक कर दिए, तो भाई आप उन पे केस कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना रहता है। तो उसका टेंशन मतलब कि कोई स्कैम हो जाएगा। लेकिन वो जो एक्सपर्ट हैं ऑब्वियसली उनका बिजनेस है, तो कोई फ्री में तो मेहनत नहीं करेगा, वो चार्ज करते हैं। तो अगर आपका ऐसा है कि समझो फॉर एग्जांपल आपका काफ़ी अच्छा अर्निंग हो रहा है एंड आपके पास टाइम नहीं भाई खुद से ऐड रन करने का, या आपको ऐड रन करने मुश्किल हो रहा है, या फिर आप एड्स रन कर रहे हो बट वहाँ से कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट से ऐड रन करवा सकते हो, ठीक है। वो आपको गाइड भी कर देंगे कि किस टाइप का ऐड होना चाहिए। जो ऐड शूट हम लोग करते हैं, जो ऐड वीडियो होता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ऐड वीडियो कुछ खास नहीं है, आप वहाँ पर अच्छा सब नहीं बता पा रहे हो, तो फिर वो भी समझो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ किसी और से भी वीडियो बनवा सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं भाई आप ही को वीडियो बनाना है। आप किसी और से भी प्रोफेशनल से भी ऐड वीडियो बनवा सकते हो, ऑब्वियसली वो भी चार्ज करेंगे। सो कोई फ्री में नहीं काम करता है, क्योंकि ये कोई एनजीओ तो नहीं चल रहा, आप भी समझो इस चीज़ को। ये एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। ना आप फ्री में किसी के लिए काम करो, ना किसी से करवाओ, याद रखो इस चीज़ को, याद रखो। आपको भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करना है एंड आपको किसी से फ्री में काम करवाना भी नहीं है। तो पेमेंट करो भाई एंड अपने काम को एज अ बिजनेस समझो एंड उसको ग्रो करना सोचो। यहाँ जो भी खर्च होता है वो एक्सपेंस नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो बस ऐसे आप यहाँ पे ऐड चलाओगे तो फिर क्या होगा, वो सब्सक्राइबर्स आएंगे ना, वहाँ से आपको फिर एक बूस्ट मिल जाता है, फिर आपको स्पॉन्सर मिलना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स के मेल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर ये सब करके ज्वाइन कर सकते हो। मैंने भाई ऐसे ही किया था एंड अभी देखो वहाँ पर 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। ऊपर नीचे होता रहता है, काफ़ी सारे लीव भी करते हैं। बट वही जब आईपीएल होता है तो वहाँ पर कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई होता है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो पर डे ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर जो स्पॉन्सर मिलता है वो भी आईपीएल में काफ़ी हाई मिलता है। तो आप ऐसे करके यहाँ पर टेलीग्राम से अर्निंग कर सकते हो। बट किसी को कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बट व्हाट्सएप पर मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आते हैं तो वहाँ पर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट आप वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना, मुझे मैसेज करना, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शार्क बी सेफ।